हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हम 3 कैपेसिटर लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लो कि ये जो 3 कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर और ये है तीसरा कैपेसिटर। अब इस तीनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पैरेलल मतलब होता है कि तीनों का एक साइड जो है एक ही पॉइंट में रहेगा और दूसरा साइड जो है वो भी एक पॉइंट में रहेगा। इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। मान लो इस कैपेसिटर का वैल्यू है C1, दूसरा का वैल्यू है C2 और तीसरा कैपेसिटर का वैल्यू है C3। अब इन तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का हमें करना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा। तो मान लो कि इन तीनों कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C। इसका मतलब यही होता है कि अगर इस तीनों कैपेसिटर को एक बैटरी का साथ कनेक्ट किया जाएगा और इस कैपेसिटर को भी एक बैटरी का जो कि सेम बैटरी होगा, अर्थात इसका पोटेंशियल V तो इसका भी पोटेंशियल होगा V, तब इस तीनों मिल के जो चार्ज स्टोर करेगा ये एक कैपेसिटर अकेले ही उतना चार्ज स्टोर कर पाएगा। तब इन दोनों का कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल माना जाएगा, अर्थात इन तीनों का एक साथ कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस इक्वल माना जाएगा। तो मान लो कि इस प्लेट में चार्ज जो है वो है Q1, इस कैपेसिटर का चार्ज जो है Q2 और इस कैपेसिटर का चार्ज है Q3। अब इसका Q1, Q2 और Q3 चार्ज आया कहाँ से? तो देखो यहाँ पर तीनों कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट्स है, अर्थात ये सारे प्लेट्स जो है वो बैटरी का पॉजिटिव का साथ कनेक्टेड है। मतलब चार्ज जो आएगा ये बैटरी से आएगा, अर्थात इस बैटरी से जो चार्ज आया वो आया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन ये सारे चार्ज आया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इधर से चार्ज जो आएगा वो है माइनस Q1, इसके लिए माइनस Q2 और इसके लिए माइनस Q3। इस कैपेसिटर के लिए क्या होगा कि ये कैपेसिटर बैटरी से Q चार्ज ड्रॉ करेगा और इधर से माइनस Q चार्ज। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर अगर ये C है, इसका मतलब होता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इन तीनों को जोड़ने से ये Q का साथ बराबर होगा। अब देखो मान लो कि इस कैपेसिटर का देखो चार्ज है Q1 और कैपेसिटेंस है C1 और इन दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मतलब इन दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इन दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात तीनों ही इस बैटरी का साथ कनेक्टेड है सेपरेटली। तो तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। मतलब हम लिख सकते हैं कि Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V और Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। तो हम इस लिख सकते हैं देयरफॉर C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर कॉमन ले ले इंटू V इक्वल टू हो जाएगा इधर Q इक्वल टू CV, अर्थात Q इक्वल टू CV। अब दोनों साइड में V है इक्वल तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमें जो मिल गया वो हो गया कि C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन तीनों कैपेसिटर का। मतलब कैपेसिटर क्या होता है कि तीनों कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा तीनों कैपेसिटेंस का एडिशन। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या पाया था कि अगर तीनों कैपेसिटर सीरीज में ऐसे कनेक्टेड है और इसका कैपेसिटी C1, इसका C2 और इसका C3 है,
तो सीरीज में जो मिला था हमें वो हुआ था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। मतलब सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो रहा है, सॉरी पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो रहा है, और सीरीज में क्या हो रहा है, उसका रेसिप्रोकल सारे ऐड हो रहा है। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, उसका डेरिवेशन। अब मान लो कि यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर लिया, एक कैपेसिटर और ये है दूसरा कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1 और दूसरा का कैपेसिटेंस है C2, और इसको हम कनेक्ट कर दिया V पोटेंशियल से। अब इसका चार्ज कितना कितना आएगा, अर्थात इसका चार्ज कितना होगा और इसका भी चार्ज कितना आएगा। तो टोटल चार्ज मान लो जो आया यहाँ पर वो है Q, अर्थात हम लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। और एक हम जो लिख सकते हैं कि Q1 इक्वल टू C1 भी, Q1 इज इक्वल टू C1 भी, एंड Q2 इक्वल टू C2 इंटू भी, अर्थात Q1/Q2 ये जो होगा ये होगा C1 भी बाई C2 भी, और Q1/Q2 इट इज़ C1/C2। अब एक बेसिक अलजेब्रा में यूज़ करूँगा, वो है न्यूमरेटर बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इन द राइट हैंड साइड। अर्थात यहाँ से हमें मिल रहा है Q1 इक्वल टू C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q, क्योंकि यहाँ पर Q1 प्लस Q2 जो है वो है Q टोटल चार्ज के बराबर, और हमें Q2 जो मिलेगा वो होगा C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। ये वाला ये होगा इन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और उन दोनों में स्टोर्ड चार्ज। मतलब अगर आप एक दोनों कैपेसिटर को Q चार्ज दे दोगे तो उन दोनों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि मान लो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर है, दोनों को जोड़ दिया और कुछ चार्ज दे दिया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि उसका जो कैपेसिटेंस का रेशियो है उस कैपेसिटेंस का रेशियो का साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। ये हम बोल सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का बेसिक्स है। जनरली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो कि नीट जेईई लेवल के लिए नहीं आ सकते। जेईई और नीट लेवल में जो इम्पोर्टेंट है वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जो कि पैरेलल एंड सीरीज दोनों का मिक्सिंग होता है। तो मिक्स कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम जैसा हो सकता है कि पहले मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जो बेसिक सारे प्रॉब्लम होता है उसका एक नंबर में जो है कि मान लो कि दो कैपेसिटर हमने सीरीज में ले लिया और उन दोनों का साथ और एक कैपेसिटर जोड़ दिया, तो ये बन गया एक पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज का साथ। अब इन दो प्लेट का बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, तो मान लो कि ये कैपेसिटर जो है वो है C1, दूसरा कैपेसिटर जो है C2 और तीसरा कैपेसिटर है वो है C3। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है। तो देखो मैं एकदम स्टूडेंट्स का लेवल से अगर सोचूं तो क्या होगा कि मान लो पहले
मुझे लग रहा है कि C1 और C3 पैरेलल होगा शायद। अब C1 C3 पैरेलल होने का मतलब होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा होता है कि दोनों का पॉजिटिव साइड एक पॉइंट पे और दोनों का नेगेटिव साइड दूसरा पॉइंट में कनेक्ट होगा। क्या C1 C3 के लिए ये सही है? तो पहले देखो, लेफ्ट साइड जो है वो तो ठीक है, इन दोनों का लेफ्ट साइड सेम पॉइंट में आकर मिल गया। क्या राइट साइड सेम पॉइंट पे है? कि इसका राइट साइड है इस पॉइंट पे, इसका राइट साइड है इस पॉइंट पे, और बीच पे एक कैपेसिटर है, मतलब ये C1 C3 पैरेलल नहीं है। अब C3 C2 क्या पैरेलल में है? C3 C2 भी देखो पैरेलल में नहीं है, उसी लॉजिक से, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड दोनों डिफरेंट पॉइंट पे है। अब C1 C2 क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन होने का मतलब दोनों का कनेक्शन जो होगा बैक टू बैक कनेक्शन होगा, और इस बीच में से और कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, अर्थात इन दोनों का कनेक्शन बैक टू बैक होगा और ये पार्ट टोटली आइसोलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखो कि C1 का ये जो नेगेटिव साइड और C2 का पॉजिटिव साइड, ये दोनों पूरा आइसोलेटेड है और कोई भी कनेक्शन बीच में नहीं है, और ये सारे पार्ट, ये पूरा पार्ट अर्थात सीरीज पर है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि C1 C2 सीरीज में है। अब पहले क्लास में मैंने बताया था, इसका पहले जो क्लास था, कि दोनों कैपेसिटर अगर सीरीज में हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। अर्थात हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये वाला उसका नीचे ये वाला कैपेसिटेंस जो C3 था वो C3, और ये दोनों का इक्विवेलेंट जो है वे है C डैश। अब देखो इजीली प्रतीत हो रहा है कि C डैश एंड C3 पैरेलल में है, अर्थात हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्राइम प्लस C3, और ये इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इस तीनों कैपेसिटर मिला के और एक प्रॉब्लम जो हो सकता है, वो प्रॉब्लम जो है कि पहले दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर लो और फिर एक तीसरा कैपेसिटर इस पर कनेक्ट कर दो। तो अब देखो इजीली हमें समझ में आ रहा है कि C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है। क्या C1 और C2 सीरीज में है? तो हैं, वो तो बैक टू बैक कनेक्टेड तो है, मतलब सीरीज का एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला कि बीच में से और कोई कनेक्शन नहीं आएगा, लेकिन तो यहाँ पर बीच में से एक कनेक्शन आ गया है, मतलब ये दोनों अभी सीरीज में हम नहीं ले सकते। अब इन दोनों को देखो, C1 एंड C3 को, ये दोनों का लेफ्ट साइड बैक टू बैक कनेक्टेड है, लेफ्ट साइड सेम पॉइंट पे, राइट साइड भी सेम पॉइंट पर कनेक्टेड है, मतलब C1 एंड C3 ये दोनों पैरेलल में हैं। अर्थात हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, जहां पर ये है C प्राइम और ये है C2, जहां C प्राइम कितना होगा, वो होगा C1 प्लस C3। अर्थात हम अब लिख सकते हैं कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो है C प्राइम इंटू C2 बाई C प्राइम प्लस C2, और C प्राइम का जो वैल्यू है C1 प्लस C3, मतलब ये हो गया C1 प्लस C3 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया हमारा दूसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलो अब और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये कनेक्टेड है,
ये कैपेसिटेंस जो है वो है 4 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड और ये है 4 माइक्रोफैराड। अब इस दोनों का साइड में पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस कितना होगा इक्विवेलेंट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हम इस पिक्चर को ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दो और ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दो, क्योंकि ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो फिगर जो बन जाएगा वो है ऐसा। ऐसा ये है 4 माइक्रोफैराड, ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है 1 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों पैरेलल में होने से इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 6 माइक्रोफैराड और ये दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 5 माइक्रोफैराड। और इन दोनों मिलके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो होगा C इक्वल टू 6 × 5/11 अर्थात 30/11 माइक्रोफैराड। ये होगा इन दोनों का कैपेसिटेंस। तो और भी कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम हम आलोचना करेंगे नेक्स्ट क्लास में।